क्या आप भी CUET PG MCA 2024 की तैयारी कर रहे हैं? क्या होगा एग्जाम पैटर्न CUET PG 2024 का MCA के लिए? कौन से हैं वो टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए इस एग्जाम में एक अच्छे स्कोर के लिए? क्या होगी मार्किंग स्कीम CUET PG 2024 की और कौन सी है वो बुक्स जो आपको रेफर करनी चाहिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET PG 2024 MCA एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी MCA कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। तो स्टूडेंट्स, CUET PG 2024 की डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुकी थी दिसंबर के मंथ में। इसकी जो डेट्स थी वो रजिस्टर करने के लिए थी 26 दिसंबर 2023 से 24 जनवरी 2024 तक। आई होप आपने ऑलरेडी इसके फॉर्म को फिल कर लिया होगा। कुछ आगे की इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आती है 4 मार्च की सिटी इंटीमेशन डेट, जहां पे आपको अपने सिटी का पता चलेगा। इसके बाद आप 7 मार्च को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जाके 11 से 28 मार्च के बीच में CUET PG 2024 का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद अप्रैल 4 को इसकी आंसर की रिलीज होगी और एग्जाम टाइमिंग अभी तक रिलीज नहीं हुई है। उसके लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम टू टाइम चेक करते रहिए और अपडेट रखिए कि कब इसका एग्जाम होने वाला है। आज की इस वीडियो का मेन मोटिव है आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताना MCA से रिलेटेड CUET PG 2024 में। तो चलिए देखते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस MCA का CUET PG 2024 के लिए। तो इस साल आपको टोटल 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपका जो टेस्ट कोड रहेगा वो रहेगा SCQP09, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम चूज करना था। आई होप आपने MCA का ही चूज किया होगा। तो इसमें आपको टोटल 75 क्वेश्चंस मिलेंगे। वो 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से आएंगे। 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मैं नाम बताऊं तो उसमें आते हैं थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा मैथमेटिक्स और कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए आपको 1 आवर और 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। टोटल टाइम की मैं बात करूं तो 105 मिनट आपको मिलेंगे 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। तो अब बात करते हैं CUET PG 2024 की मार्किंग्स की। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा कि आपको इस एग्जाम में 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मतलब आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलते हैं और आपको सही आंसर चूज करना हो। इस एग्जाम में हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और अगर आप किसी क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो उसके लिए ना आपको कोई मार्क्स दिया जाएगा, ना ही आपका कोई मार्क्स काटा जाएगा। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन के 2 आंसर चूज करते हैं तो उस केस में आपका 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन ही पूरे एग्जाम पेपर में गलत आया है तो उस क्वेश्चन के मार्क्स सारे स्टूडेंट्स को बराबर दिए जाएंगे, मतलब कि आपको उस क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की CUET PG 2024 के MCA कोर्स की। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि इस पेपर को या फिर इस एग्जाम को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इस पार्ट में आपको क्रिएटिव थिंकिंग या फिर अनफेमिलियर रिलेशनशिप्स, वर्बल रीजनिंग और इसके अलावा पैटर्न्स और ट्रेंड्स फाइंड करने वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पैटर्न फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आपने हमेशा देखे ही होंगे। इसके अलावा आपको कुछ क्रिएटिव थिंकिंग के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, कुछ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन और आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस दिए जाएंगे और उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा। इसके अलावा आपको रिलेटेड लेटर्स का सिलेक्शन करने वाले भी कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें एक सिस्टम बनता है या फिर एक सीक्वेंस बनता है और आपको उस सीक्वेंस को कंटिन्यू करना होता है। इसके अलावा आपको आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिसमें आपको जो भी ऑड चीज़ दिखेगी आपके ऑप्शंस में उसे आइडेंटिफाई करना होगा और उसको टिक करना होगा। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल सीरीज जो कि कंप्लीट करनी होती है, इसके क्वेश्चंस भी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स और सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। बढ़ते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट की तरफ और हमारा दूसरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको MCA के एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे 12th क्लास या फिर अंडर ग्रेजुएशन की मैथ्स देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें यूनिट्स की तो पहली यूनिट आती है सेट थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। तो सेट आपने 11th या फिर 12th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो सेट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपकी कार्डिनलिटी, यूनियन और इंटरसेक्शन जैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आ सकते हैं और कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की। बढ़ते हैं अपनी दूसरी यूनिट की तरफ, तो आपको अलजेब्रा भी देखने को मिलेगी मैथ्स में, जहाँ पे आपको अलजेब्रा से रिलेटेड काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आपका एक 11th या फिर 12th क्लास का मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, जिसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एमसीए एंट्रेंस एग्जाम में सीयूईटी पीजी 2024 की। और आखिरी जो यूनिट होने वाली है वो होने वाली है कैलकुलस। तो कैलकुलस में आपको फंक्शंस, कंटिन्यूस फंक्शन, डिफरेंशिएशन, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मैथ्स का पार्ट थोड़ा सा आपके लिए टफ भी हो सकता है, क्योंकि मैथ्स में आपको काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। और मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इस एग्जाम में हमारे पास केवल 105 या फिर 1 आवर और 45 मिनट्स ही है, तो आपको मैथ्स के क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। और लास्ट सब्जेक्ट हमारा है कंप्यूटर अवेयरनेस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एमसीए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप पहले बीसीए करके आए हैं तो आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स या फिर टॉपिक्स कंप्लीट करने होंगे इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए। तो बात करते हैं अपनी पहली यूनिट की। तो पहली यूनिट होने वाली है कंप्यूटर अवेयरनेस में ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे प्रोसेसेस, थ्रेड्स, सीपीयू के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा डेडलॉक्स मिल सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे थोड़े से टफ कॉन्सेप्ट हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के। बढ़ते हैं अपनी दूसरी यूनिट की तरफ। तो दूसरी यूनिट आपको मिलेगी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की। तो यहाँ पे आपको एरे, फंक्शंस, पॉइंटर्स या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आपको ग्राफ्स के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, ट्रीज के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन आप इन्हें जल्दी सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स के कंपेरिजन में। बढ़ते हैं अपनी आखिरी यूनिट की तरफ। तो आखिरी यूनिट होगी आपकी डिजिटल फंडामेंटल्स, जहाँ पे आपको नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स, कॉम्प्लीमेंट्स, इसके अलावा फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन या फिर फ्लोटिंग नंबर्स, इंटीजर्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं सीयूईटी पीजी 2024 एमसीए के लिए। आप इन सारे टॉपिक्स को सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी चेक कर सकते हैं। आप पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सिलेबस पे क्लिक करना होगा और वहाँ पे डालना होगा अपना कोड, जो है SCQP09। आप इसे डालिए और आपको सिलेबस सामने दिख जाएगा। आप उस सिलेबस से भी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुक्स की जो आप रेफर कर सकते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर हम बात करें बुक्स की, तो उसमें आती है एनसीईआरटी की बुक्स, जिनको आप रेफर कर सकते हैं अपनी मैथमेटिक्स की सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा आप अरिहंत का स्टडी पैकेज भी ले सकते हैं एमसीए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा काफ़ी इजीली, और आप यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक या फिर सब्जेक्ट की नॉलेज के लिए। मैं आपको रिफर करूंगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने का, क्योंकि आपको इससे एक्सटेंसिव नॉलेज मिलती है। अब बात करते हैं कुछ टिप्स की जो हम आपको देना चाहेंगे रिलेटेड टू सीयूईटी पीजी 2024 एमसीए कोर्स। तो पहली टिप में आपको ये इंश्योर करना है कि आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न दोनों की ही काफ़ी अच्छी नॉलेज है। इसके बाद आपको एक स्टडी प्लान बनाना है सीयूईटी पीजी 2024 के लिए। आपको ये इंश्योर करना है कि आप हर हफ्ते मॉक टेस्ट दे रहे हैं सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर्स के सैम्पल पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं, उनको सॉल्व करने की ट्राई करिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 75 क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना। इस क्वेश्चन पेपर में आपके पास 75 क्वेश्चंस होंगे, जिनको कंप्लीट करने के लिए आपके पास 105 मिनट का टाइम होगा। तो ऑब्वियसली हर क्वेश्चन के लिए आपको मिल रहा है 1 से 1.5 मिनट के बीच में। तो ऐसे में आपको जो क्वेश्चंस पे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि आपको पूरी तरीके से आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर लीजिए, और बाद में आप मैथ्स की तरफ जाइए, जहां पे आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये था एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सीयूईटी पीजी 2024 एमसीए कोर्स का। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको एमसीए से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलता है आपसे अगली बार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू एमसीए फंडास बाय सनस्टोर।